बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ रहे थे नोबल गैसेस। इस नोबल गैसेस की हम 2 क्लासेस पढ़ चुके थे। पहली वाली क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी और सेकंड वाली क्लास में हमने बताया था कि जीनॉन के कई कंपाउंड्स बना लिए गए हैं। उसमें हम जीनॉन के फ्लोराइड की बात कर रहे थे और फ्लोराइड में भी हमने सबसे पहले जो देखा था वो था जीनॉन डाईफ्लोराइड। हम XeF2 की बात कर रहे थे। हमने बताया था कि जीनॉन के को जब हम निकल के डिस्चार्ज ट्यूब में लें, निकल के एक नलिका में लें, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखें और 1:2 रेशो में रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाता है? जीनॉन डाईफ्लोराइड बन जाता है। इसी प्रकार से सनलाइट की प्रेजेंस में भी हम जीनॉन की रिएक्शन कराने पर फ्लोरीन के साथ में 1:2 मोलर रेशो में जीनॉन डाईफ्लोराइड बन जाता है। फिर हमने जीनॉन के रिएक्शंस की बात की थी कि जीनॉन एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है और उसके साथ साथ हमने यह भी सीखा था कि जीनॉन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये बहुत सारे कंपाउंड्स का ये ऑक्सीडेशन कर देता है। तो उस हम बची हुई कुछ रिएक्शंस और उसके बाद में जीनॉन डाईफ्लोराइड की स्ट्रक्चर या उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। तो बात करेंगे इस वाले जो एग्जाम में जो मेन आता है अधिकतर वो इनके संरचना के बारे में आता है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में आता है। तो वो स्ट्रक्चर हमें बहुत ध्यान से समझना है। आप यहाँ ध्यान से समझें, इसको नोट करें अपनी कॉपी में और उसके बाद बुक से, जो आपने बुक खरीदी होगी वो बुक CBH की बुक, उससे आप पढ़ें, समझें। नहीं समझ में आया तो हमसे आप कॉन्टैक्ट फ़ोन से कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस जो बाकी रह गई थी उनके बारे में बात करते हैं और उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसकी संरचना के बारे में। जैसे मैं कह रहा था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, जैसे XeF2 और इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराओ तो ये HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में Hc + HF + Cl। तो ये HCl में ये Cl माइनस में है एक और यहाँ Cl 0 में आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। HCl में क्लोराइड आयन का Cl2 में क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। और XeF2 यहाँ +2 स्टेट में था, यहाँ 0 स्टेट में जाता है, इसका हो जाता है रिडक्शन। इसी प्रकार से ये ब्रोमेट आयन को BrO3- को BrO4- में कन्वर्ट कर देता है, BrO3- और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये BrO4- में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद ये किस में करेगा? ये Xe तो बनेगा ही बनेगा, Xe + HF ये तो बनेगा और साथ में BrO4- ये बन जाता है। तो यहाँ इस जगह भी ये ऑक्सीडेशन कर देता है। सीरियम का मैंने आपको बताया था, ये कर देता है। इसका अलावा हम जैसे जीनॉन डाईफ्लोराइड, इसकी रिएक्शन हम कराएं HClO4 के साथ, HClO4 मॉलिक्यूल के साथ में, तो ये जीनॉन परक्लोरेट बनाता है, XeClO4 ट्वाइस और साथ में क्या बन जाएगा? HF बन जाएगा। तो जीनॉन इस प्रकार की रिएक्शन भी ये दिखाता है। ये मेटल के हैलाइड्स के साथ में भी रिएक्शन दिखाता है, मेटल फ्लोराइड के साथ में। जैसे मान लीजिए कोई MF5 और जैसे SbF5 वगैरह और इसकी XeF2 के साथ रिएक्शन कराओ तो ये क्या बना देगा? ये MF, यहाँ पर MF6 बन जाएगा और यहाँ पर इसका माइनस चार्ज आ गया और XeF पॉजिटिव। इस प्रकार का भी ये कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये बहुत तरह के कंपाउंड्स जीनॉन डाईफ्लोराइड के बनाए जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, अक्सर पूछते हैं। इसको ज़रा समझने की बहुत गहराई से कोशिश करो कि ये जीनॉन डाईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। देखो जीनॉन की बात करें, जीनॉन का हमने कहा था एटॉमिक नंबर कितना है? 54, एटॉमिक नंबर 54 है। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 5s2 5p6। इससे पहले क्रिप्टॉन है और ये 5s2 5p6 है। तो यहाँ हम बना लेते हैं ये 5s2 और उसके बाद ये 5p6। और ये 5d वीकेंड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 और 5। ये है 5d, ये 5p और ये 5s। ये आपको बात समझ में आई होगी, 5s2 5p6। अब जरा बात को समझने की कोशिश करो। हम बना क्या रहे हैं? हम स्ट्रक्चर किसकी बना रहे हैं? XeF2 की। XeF2 का मतलब 2 फ्लोरीन इससे जोड़ेंगे। 2 फ्लोरीन जोड़ने का मतलब क्या? यहाँ 2 ऐसे ऑर्बिटल होने चाहिए जिनमें हाफ फिल्ड हो, जो अर्धपूरित हो, जिनसे कि फ्लोरीन बॉन्ड बना सके। तो 2 हाफ फिल्ड कैसे होंगे? वो तब होंगे जब इनमें से किसी एक ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाए? 5d में। तो ये तो जीनॉन की ग्राउंड स्टेट है। इसके बाद जीनॉन की हम क्या? एक्साइटेड स्टेट।
इसमें हम कहते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से d में आ जाता है, तो ये p से d में आ गया, 1 2 3 4 5 है ना, ये d में आ गया। अब क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब इनमें होगा ये हाइब्रिडाइजेशन, Xe हाइब्रिड, Xe हाइब्रिड। तो हाइब्रिड होने पर क्या हुआ, ये एक S 3p और एक d, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d। कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, sp3d, क्योंकि एक s 3p और एक d, तो इससे मिलकर बन गया ये sp3d। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लीजिए, कितने बनेंगे, 1 और 3 4 और 1 5 5 बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 ये बन गए sp3d। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 7 8 है, 8 कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया इनका Xe हाइब्रिड का। अब करते हैं Xe(F2), तो फ्लोरीन के 2 एटम इससे आकर जुड़ जाएंगे, ये तो इनके पहले से थे, और यहाँ पर कौन जुड़ेगा आपके, एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन एटम, किस प्रकार क्या बन जाता है, ये Xe(F2) बन जाता है। अभी आप जानते हो, छोटी क्लास में पढ़कर आए हो कि sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी होगी। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लें, ये तो आपको सीख लिया, इसको तरफ करता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, यहाँ Xe, ये F, और ये क्या है, यहाँ पर ये 3 लोन पेयर है, ये पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर। अब जरा बात को गहराई से समझने की कोशिश करो। हम जानते हैं ये हाइब्रिडेशन तो कौन सा हो गया, sp3d, ज्योमेट्री कैसी हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है हम जानते हैं 120 डिग्री का, और ये कितना होता है 90 डिग्री का, तो दो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के 120 डिग्री के। हमने क्या सीखा था, यहाँ पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमेशा हम जानते हैं कि लोन पेयर में रिपल्शन मैक्सिमम होता है, लोन पेयर में जो रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, इस कारण से ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए, और मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली, जिसमें 120 का एंगल है। इक्विलेटरल जो डिस्टेंस है, ये इक्विलेटरल लेवल पर तो क्या होंगे, तीनों वो होंगे लोन पेयर होंगे, और इसके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन क्या होंगे, ये फ्लोरीन होंगे। तो यहाँ हम देखें, अगर आपसे कोई पूछे ज्योमेट्री क्या है, तब तो ये, और अगर इस स्ट्रक्चर क्या है तो लीनियर है, ये लीनियर है, रेखीय क्योंकि एक रेखा में है, इनके बीच में टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपसे कोई पूछे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो हम कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसमें ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर इसकी लीनियर है, दोनों के बीच में जो टोटल एंगल है वो 180 डिग्री का है, रेखीय आकृति रखता है, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो संकरण है वो क्या है, sp3d है। तो ये एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं, तो आप याद रखें Xe(F2), या कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि Xe(F2) में किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप लिखेंगे Xe(F2) में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसकी जो आकृति है, इसकी जो शेप है वो कैसी है, वो लीनियर है। और किस तरह से निकल कर आई, 3 लोन पेयर है, लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए, ये सब बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड की। धन्यवाद।